हरे कृष्णा। वेलकम टू डेली डिवाइन डोज। एक बार ऐसा हुआ कि एक शादी में कुछ फ्रेंड्स आपस में एक डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। उनमें से एक फ्रेंड का छोटा बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था अबाउट मैरिज। ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव टू नो व्हाट मैरिज इज ऑल अबाउट। पापा, ये शादी क्यों होती है? ये शादी कैसे होती है? शादी के पहले क्या होता है? शादी के बाद क्या होता है? और उसने ये प्रश्न पूछते पूछते एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी वजह से सब लोग हंस पड़े। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, आपकी शादी हो चुकी है? पापा ने कहा, हाँ बेटा, हो चुकी है। पापा, फिर आपने मुझे अपनी शादी में आइसक्रीम खाने क्यों नहीं बुलाया? जैसे ही ये पूछा तो सब लोग हंस पड़े। इससे एक बात समझ में आ जाती है दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एनिमल. We want to gain knowledge as much as we can and then take decisive action based on the knowledge that we have gained. हम लोग बचपन से ही बाय नेचर इंक्विजिटिव हैं, जिज्ञासु हैं। इसीलिए बचपन से ही हमारी ये टेंडेंसी इरप्ट होने लगती है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हर चीज को लेकर। हमें इस प्रकार की टेंडेंसी एक रीजन से मिली है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए और वो नॉलेज इम्पीटस हो हमारे सक्सेस या फिर फेलियर में। अगर नॉलेज है तो फिर सक्सेस है, लैक ऑफ नॉलेज है तो फेलियर है। और सक्सेस क्या है? सक्सेस मतलब हैप्पीनेस। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं खुश तो होना चाहता हूं, मैं सफल तो होना चाहता हूं पर खुश नहीं होना चाहता। सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। आप जब सुखी होना चाहते हैं तभी आप सफल होना चाहते हैं। और अगर सक्सेस हैप्पीनेस है तो फिर फेलियर क्या है? फेलियर मतलब दुख, फेलियर मतलब सफरिंग, फेलियर मतलब मिजरीज। तो हमारा ये फॉर्मूला बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड फेलियर इज इक्वल टू सफरिंग। लेकिन इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं? जब नॉलेज है तो नॉलेज गिव्स यू सक्सेस एंड लैक ऑफ नॉलेज गिव्स यू फेलियर। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इस समय में, जिस समय कोरोना चल रहा है, इस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्टेड है। न उसे पता है न हमें पता है। तो ये न पता होना क्या है? दिस इज लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या होगा? सफरिंग आएगी। मतलब वी ऑल्सो कैन गेट इन्फेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल, हम पानी का एक ग्लास पीते हैं एंड वी डू नॉट नो दैट वाटर कंटेन्स टाइफॉइड बैक्टीरिया इन इट। हमारी नेकेड आई से हम वो बैक्टीरिया नहीं देख सकते और हम वो पानी पी लेते हैं, तो उस पानी पीने से हमारे बॉडी में टाइफॉइड के बैक्टीरियाज आ जाएंगे एंड वील गेट इन्फेक्टेड। व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो ऐसे जब भी हम कोई एक्ट करते हैं और हमारे पास उसका नॉलेज नहीं होता, तो या तो हम उसमें फेल हो जाते हैं या तो उससे हमें सफरिंग आती है। और फेलियर मीन्स सफरिंग एंड सफरिंग मीन्स फेलियर। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कभी कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने बिजनेस पार्टनर को अपने साथ कोलैबोरेट करता है, और वो जब बिजनेस नहीं चल पाता तो बाद में वो ऐसा कहता है, अरे काश मुझे पहले पता होता कि मेरा ये बिजनेस पार्टनर मुझे चीट करने वाला है, तो मैंने कभी ये पार्टनरशिप नहीं की होती। वैसे ही एक रिलेशन भी, कभी कभी रिलेशन में भी इंसान को धोखे मिलते हैं और फिर वो ये कहता है, अरे मुझे अगर पहले पता होता कि ये ऐसा निकलने वाला है या ऐसी निकलने वाली है तो मैं कभी इससे शादी नहीं करता या करती। तो ये भी क्या है? लैक ऑफ नॉलेज है, विच इज ब्रिंगिंग व्हाट? सफरिंग। सो हमारा फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नॉलेज गिव्स यू हैप्पीनेस एंड सफरिंग, लैक ऑफ नॉलेज गिव्स यू फेलियर। अब अगर यही फॉर्मूला है तो एक थॉट है जिस पे हमें पॉन्डर करना चाहिए। वो थॉट क्या है? इन पास्ट फ्यू 100 years हैज द नॉलेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? आंसर इज इट हैज इंक्रीज्ड। डेफिनेटली नॉलेज कुछ 100 सालों में
कुछ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में तो बहुत इंक्रीज हुआ है, तभी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी एडवांसमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है और लोग बहुत एडवांस हुए हैं। पहले के जमाने में आपको अगर एक मैसेज भी किसी को भेजना होता तो यू हैव टू ट्रेन अ पिजन, कबूतर को कहना पड़ता, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। लेकिन अभी आपको वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में एक भी मैसेज भेजना है, इट्स जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। आपको बहुत आसानी से वो मैसेज किसी और को पहुंचा सकते हो। इसका मतलब डेफिनेटली नॉलेज तो बड़ा है, नॉलेज से एडवांसमेंट भी बहुत हुई है, लेकिन हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि जब नॉलेज ज्ञान बढ़ता है तो उससे सफलता भी बढ़ती है और सफलता से सुख भी बढ़ना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या नॉलेज बढ़ा है? अगर नॉलेज का ग्राफ ऊपर हुआ है तो क्या सुख का ग्राफ भी ऊपर हुआ है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आप स्टैट्स पे अगर स्टडी करो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज एंड सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड सुसाइड्स देमसेल्व्स, दे हैव गॉन अप, दे हैव शॉट अप। और ऐसे होने की वजह से हम अपने फॉर्मूला पे वापस आते हैं। हमने कहा कि नॉलेज बढ़ा तो उससे सफलता मिलनी चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, और सक्सेस से हैप्पीनेस भी होना चाहिए, सुख भी बढ़ना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि हमारा ज्ञान तो बढ़ा है लेकिन सफलता नहीं बढ़ी है, सुख नहीं बढ़ा है? तो इसका ये मतलब है कि कोई नॉलेज है जो मिसिंग है। देयर इज सम नॉलेज which we have left behind. There is some missing link. वो मिसिंग लिंक हमें फुलफिल करनी है। ऐसा तो कोई नॉलेज है जो हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, कोई हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं दे रही, कोई स्कूल हमें नहीं दे रहा। हम आज ऐसे नॉलेज की बात करने वाले हैं कि वो नॉलेज कौन सा है, और हम इसकी बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक से जो आपको कॉलेज या स्कूल नहीं पढ़ाता, लेकिन वो बुक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके बारे में दे देता है, आपको आपके लाइफ के बारे में दे देता है। इस बुक को मैनुअल ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कि आपके लाइफ का मैनुअल, आपको आपके जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं, आपको सफलता और सुख देंगी, और क्या चीजें आपके लिए बुरी है, ये सब इस बुक में है। तो मैं आपको इस बुक के 9th चैप्टर का इनॉग्रेटिंग वर्स, द फर्स्ट वर्स ऑफ 9th चैप्टर पढ़कर सुनाता हूं, और इस बुक का नाम है भगवत गीता, द मैनुअल ऑफ लाइफ। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षयासे शुभात्। The Supreme Lord said, My dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you the most secret wisdom, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence। यहां पर बहुत क्लियरली स्टेटेड है, ओ अर्जुन, आई एम गोइंग टू इम्पार्ट यू अ सीक्रेट विजडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस विजडम इज वेरी सीक्रेट, इट्स नॉट ऑल रिलीविंग, इट्स नॉट ऑल नोइंग। बहुत ही सीक्रेट विजडम है जो श्रीमद् भगवत गीता के इस चैप्टर के इनॉग्रेटिंग वर्स में द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ is stating, I shall impart to you the most secret wisdom। अच्छा, ये इंपार्ट करने के बाद, ये नॉलेज गेन करने के बाद क्या होगा? Knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence। Relieved, आप relieved हो जाएंगे। ये नॉलेज लेने के बाद, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद, you will be relieved of your material, of the miseries of material existence। तो my dear friends,
ये नॉलेज क्या है, ऐसी कौन सी बात है, जो ऐसा कौन सा सीक्रेट विजडम है जो भगवान खुद, गॉड हिमसेल्फ हमें देना चाहते हैं, जिसे पाकर वो एक डिक्लेयर किया गया है कि आपके जीवन के सारे दुख इससे दूर हो जाएंगे। ये वो ज्ञान है जो हमें वाकई में सफलता भी देगा, सक्सेस भी देगा, और उस सक्सेस के साथ साथ हैप्पीनेस भी देगा। तो कल मिलते हैं फिर से, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक एक वीक हमें एक टॉपिक कंटिन्यू करना चाहिए। तो स्टे ट्यून टू डेली डिवाइन डोज, और आप कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को बहुत जगहों पे शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन रीच आउट टू एवरीवन विद दिस डेली डिवाइन डोज। ये रोज का एक डोज है जो आपको सरचार्ज कर देगा स्पिरिचुअल एनर्जी से। थैंक यू वेरी मच। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।